नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ये कहानी पाकिस्तान की उस हकीकत की है जिसे वहां की सरकार और सेना दुनिया से छुपाना चाहती है, लेकिन अब सच्चाई खुलकर सबके सामने आने लगी है। वजीरिस्तान में हुए एक ताजा ड्रोन हमले ने न सिर्फ मासूम जिंदगियों को छीन लिया, मासूम जिंदगियों को खत्म कर दिया, बल्कि एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान की सेना असल में किसके खिलाफ लड़ रही है। आतंकियों के खिलाफ, जिन्हें वो आतंकी कहते हैं, या अपने ही नागरिकों के खिलाफ। इस हमले में 4 मासूम बच्चों और उनकी मां की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये हमला किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान की अपनी ही सेना ने किया है। पश्तून कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ये इलाके अब हथियारों की प्रयोगशाला बन चुके हैं, जहां मासूमों की जिंदगियों पर टेस्टिंग हो रही है। क्या है ये पूरी खौफनाक हकीकत की कहानी? आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के वजीरिस्तान इलाके की हैं, जहां बच्चों की हंसी अब गोलियों और धमाकों की आवाजों में गुम हो चुकी है। हाल ही में यहाँ एक ऐसा ड्रोन हमला हुआ जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया और लोगों की जान ले ली। इस हमले में 4 मासूम बच्चे और उनकी मां की जान चली गई। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस हमले के पीछे किसी आतंकवादी संगठन या किसी बाहरी ताकत का हाथ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की अपनी सेना का हाथ बताया जा रहा है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से जुड़े कार्यकर्ता फजल उर रहमान अफरीदी ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि पाक सेना इन इलाकों को हथियारों की प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल कर रही है, यानी जहां हथियार टेस्ट किए जाते हैं वहीं मासूमों को निशाना बनाया जा रहा है। यानी पाकिस्तान अपने ही लोगों पे बॉम्ब गिरा रहा है, अपने ही लोगों की जान ले रहा है। फजल उर रहमान अफरीदी सिर्फ एक एक्टिविस्ट नहीं है, वो पश्तूनों की उस चुप आवाज के प्रतिनिधि बन रहे हैं जो अब दुनिया तक पहुंचने लगी है। अफरीदी का दावा है कि पिछले कुछ सालों में उत्तर और दक्षिण वजीरिस्तान और टैंक जिलों जैसे इलाकों में 32 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए हैं, और इन हमलों का टारगेट आतंकवादी नहीं, आम नागरिक हैं, वो भी बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग। उन्होंने ये भी बड़ा आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना ने करीब 55,000 तालिबानी परिवारों को इन इलाकों में, यानी पश्तूनी इलाकों में बसाया है, और अब इन्हीं पर आतंक का लेबल लगाकर हमले किए जा रहे हैं। उनका दावा है कि असल मकसद इन क्षेत्रों के जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर कब्जा करना है, और जो विरोध करता है वो इस तरह के हमलों में मारा जाता है। हम तैयार हैं, हम उनको ये मौका नहीं देंगे कि वो पश्तूनों को एक मरतबा फिर उनका जेनोसाइड करें। लास्ट टाइम उन्होंने मतलब F-16s और मोटर शेल्स, हैवी आर्टिलरी इस्तेमाल की थी। अब इस मरतबा वो एज ए लेबॉर्ट्री इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं पश्तूनों के खिलाफ। और इन ड्रोन्स में मैं आपको बताऊं, हर जगह पे जहां पे भी ये ड्रोन अटैक हुए हैं वो घरों पे हुए हैं, सिविलियन पे हुए हैं, और उनमें मासूम बच्चे। रिसेंटली जो अटैक हुआ 18 मई को, जस्ट आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर, उसमें 4 मासूम बच्चे जिनकी उम्रें 5 साल, 7 साल, 8 साल इस तरह की हैं, और उनको इस ऑपरेशन में इन्होंने कत्ल किया। अफरीदी ने अपने बयान में भारत के हालिया ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करते हुए कहा कि भारत ने आतंक के खिलाफ बिल्कुल सही कार्रवाई की। लेकिन उनका कहना यह भी है, उन्होंने ये दावा किया है कि भारत के ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की सेना ने पश्तून इलाकों में, यानी अपने ही देश के इलाकों में हमले और तेज कर दिए हैं। यानी अब आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर आम लोगों को मारा जा रहा है पाकिस्तान में, और इनमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब शामिल है। अफरीदी का साफ आरोप है कि पाकिस्तान की सेना अब अपने ही नागरिकों को खुलेआम टारगेट कर रही है, और ये सब एक सैन्य रणनीति के तहत किया जा रहा है, न कि सुरक्षा के नाम पर। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की रियासत बिल्कुल ये कोशिश कर रही है, ये जो खुद लाए हैं अंडर अग्रीमेंट ये तालिबान को हमारे एरियाज में। हमने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी और इस आर्मी को भी इन्फॉर्म किया था और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इन्फॉर्म किया था कि आप ये टेररिस्ट इन एरियाज में ला रहे हैं, और कल आप इनके खिलाफ सो कॉल्ड ऑपरेशन जैसे पहले हुआ था वो करके ऑर्डिनरी यानी इनोसेंट सिविलियंस को, पश्तूनों को आप कत्ल करेंगे और उन एरियाज को खाली करेंगे, और जो रिजल्ट होगा बहुत बड़ी डिस्प्लेसमेंट में पश्तूनों का। इस पूरे मामले पर पाकिस्तान की सरकार और सेना की चुप्पी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अफरीदी का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार
और सेना ने अपने ही नागरिकों के खिलाफ एक अघोषित जंग छेड़ रखी है। अब ये युद्ध सिर्फ आतंकियों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि वहां पे आतंकी तो है ही नहीं, बल्कि अपनी ही आवाम के खिलाफ है। दुनिया अब इन घटनाओं पर नजर डाल रही है और ये सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जहां अपने ही लोगों को दुश्मन माना जाता है। उसमें 4 छोटे कम उम्र बच्चे शहीद हुए, 2 खवातीन जख्मी है। क्या कहेंगे आप? बताओ, वजीर दफा कैसे देखेंगे, किसने किया है? वजह साहब, ड्रोन हमला हुआ है शुमाली वजीरिस्तान में, मुल्क की सलामियत का मसला है। तो पाकिस्तान की हरकतों की ये तस्वीर अब पूरी तरह से साफ है। पाकिस्तान की सेना तालिबानियों को पहले इन पश्तून इलाकों में बसाती है, फिर उन्हें आतंकी कहकर उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। लेकिन इस सब के बीच मासूम आम नागरिक सबसे ज्यादा पिसते हैं। पानी, बिजली और शिक्षा जैसे बुनियादी संसाधनों से वंचित ये लोग अब बम और ड्रोन के शिकार हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आवाजें उठने लगी हैं, पश्तून कार्यकर्ता सामने आ रहे हैं और इस मामले के बारे में खुलकर बोल रहे हैं। भारत के आतंकवाद विरोधी कदमों को समर्थन मिल रहा है और दुनिया के सामने पाकिस्तान की असलियत बेनकाब हो रही है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोग अब भी इन आवाजों को कुचलने की कोशिश करेंगे, या इस बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन मासूमों के साथ खड़ा होगा। असल टेररिज्म जो था वो जो है, और जो इस ऑपरेशन सिंदूर में अटैक किया गया है वो तो पंजाब में है। और वो हमें बड़ी खुशी हुई कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो यानी जो दावा था कि असल टेररिस्ट पंजाब में है, असल टेररिस्ट पाकिस्तान की आर्मी है, तो उनको अटैक किया जाए, ये दावा फॉर द फर्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच इंडिया कि आपने साबित किया है वहाँ पे अटैक करके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे और उनके टेररिस्ट पे अटैक करके ये साबित हुआ है कि हमारा दावा भी ठीक था। और हमारे दावे को अब पश्तून कम्युनिटी में बड़ी पजीराई मिल रही है और पश्तून इसको बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो चाहते थे कि कुछ ज़्यादा ही ये लंबा हो जाता तो हम भी इस रोग आर्मी से और इनके टेररिस्ट से जो इनकी प्रॉक्सीज हैं उनसे हमें निजात मिल जाती। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की रियासत बिल्कुल ये कोशिश कर रही है, ये जो खुद लाए हैं अंडर अग्रीमेंट ये तालिबान को हमारे एरियाज में, हमने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी और इस आर्मी को भी इन्फॉर्म किया था और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इन्फॉर्म किया था कि आप ये टेररिस्ट इन एरियाज में ला रहे हैं और कल आप इनके खिलाफ सो कॉल्ड ऑपरेशन जैसे पहले हुआ था वो करके ऑर्डिनरी यानी इनोसेंट सिविलियंस को, पश्तूनों को आप कत्ल करेंगे और उन एरियाज को खाली करेंगे और जो रिजल्ट होगा बहुत बड़ी डिस्प्लेसमेंट में पश्तूनों का। लेकिन इस वक्त थैंक्स टू पीटीएम के पश्तून अलर्ट हैं, वो इन टैक्टिक्स को, इस डिसेप्शन को वो समझते हैं और हम तैयार हैं। हम उनको ये मौका नहीं देंगे कि वो पश्तूनों को एक मरतबा फिर उनका जेनोसाइड करें। लास्ट टाइम उन्होंने मतलब F-16s और मोटर शेल्स, हैवी आर्टिलरी इस्तेमाल की थी। अब इस मरतबा वो एज ए लेबॉर्ट्री इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं पश्तूनों के खिलाफ। और इन ड्रोन्स में मैं आपको बताऊं, हर जगह पे जहाँ पे भी ये ड्रोन अटैक हुए हैं वो घरों पे हुए हैं, सिविलियन पे हुए हैं और उनमें मासूम बच्चे। रिसेंटली जो अटैक हुआ 18 मई को जस्ट आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर, उसमें 4 मासूम बच्चे जिनकी उम्रें 5 साल, 7 साल, 8 साल इस तरह की हैं और उनको इस ऑपरेशन में इन्होंने कत्ल किया। और इसके अलावा एक खातून भी उसमें उनकी वफात हुई और 3 खातून जख्मी हुई। जैसा कि आपने देखा, ये थी पाकिस्तान के पश्तून इलाके की वो हकीकत जिसे जानकर शायद आपको भी झटका लगा होगा। यहाँ अपनी ही सेना अपने ही लोगों पर हमले कर रही है और सरकार खामोश तमाशबीन बनी बैठी है। ये वक्त सिर्फ पश्तूनों का नहीं, पूरी इंसानियत की आवाज बनने का है, क्योंकि जब एक मुल्क अपने ही बच्चों को हथियारों की टेस्टिंग का हिस्सा बना ले तो पूरी दुनिया को सवाल उठाना ही चाहिए, ये लाजमी बन जाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और हमें बताइएगा आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान की सरकार और सेना को इन हमलों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। इसमें आगे क्या होगा वो तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे।
लेकिन हमें इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।